Good morning, students. Very good morning to everyone. I am Abhay Srivastava from the EduLex Rank Up classes. Students, आज हम 9th की इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और today's our topic is chapter 3 poverty as a challenge. सो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे माइंड में आता है कि क्या पॉवर्टी सही में चैलेंज है? पॉवर्टी हमारी कंट्री के लिए एक लिंगरिंग प्रॉब्लम है, यानी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कुछ सालों या कुछ महीनों या कुछ डिकेड्स पहले शुरू नहीं हुआ. अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को उठाकर देखो तो इंडिपेंडेंस से पहले भी हमारे कंट्री में पॉवर्टी प्रॉब्लम था. इंडिपेंडेंस के समय भी पॉवर्टी वाज ए मेजर प्रॉब्लम. आफ्टर इंडिपेंडेंस आल्सो इट वाज ए मेजर प्रॉब्लम और आफ्टर 75 years of independence still it is a big problem. So poverty is a major problem for country like India. And it is always debatable, and that's why students after 9th when you go for the higher classes 9th 10th 11th 12th and even in college तो आप देखोगे कि वहां पे भी पॉवर्टी को डिस्कस किया जाता है. पॉवर्टी वहां पे भी एक टॉपिक है. तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हु आर पुअर एंड हु आर नॉन पुअर. सो मान लो कि हमने एक सर्कल बनाया और जितने लोग गरीब हैं जिनको हम पुअर डिफाइन करते हैं उन सबको हमने यहां डाल दिया. और जो नॉन पुअर्स है मतलब जो गरीब नहीं है उनको हमने बाहर कर दी. ओके तो जितने लोग गरीब हैं पुअर हैं उनको मैंने इस सर्कल के अंदर डाल दिया और जो नॉन पुअर है उनको बाहर कर दिया. तो मैंने एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ किया जिसको हम पॉवर्टी लाइन बोलते हैं. सो दैट विल डिस्कस लेटर ऑन. तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें यह पढ़ना है कि पॉवर्टी इज अ मेजर प्रॉब्लम. And poverty is our social and economical problem. Then we have to discuss that how is poverty line defined, how is poverty estimated, what are the causes of poverty, and what steps have been taken by government to control this poverty. तो क्वेश्चन इज हु आर पुअर. मैं आपको दो सिचुएशन बताता हूं. आपके बुक्स में भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उस एग्जाम्पल को भी पढ़कर आप समझ सकते हो आप, लेकिन मेरे एग्जाम्पल को समझो. मान लो दिल्ली के किसी एक आउटस्कर्ट एरिया में एक बोतल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर कोई रामलाल काम करता है. रामलाल इज वर्किंग देयर एज ए लेबर. उसके घर में 5 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग वाइफ. ओल्ड पेरेंट्स हैं, उसके मम्मी पापा हैं जो गांव में रहते हैं. और उस रामलाल को हार्डली महीने का 1500 रुपये मिलता. वो भी कब? जब उसके पास काम होता है. जब काम नहीं होता है तो उसे सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है. वो उस सेक्टर का हायर्ड वर्कर है, मतलब जब जरूरत पड़ी हायर कर लिया. वो कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. और साल में मुश्किल से वो 4-5 महीने ही उसकी नौकरी होती है. तो फैमिली चलाने के लिए उसका बड़ा बेटा रिक्शा पुलर है
उसकी वाइफ डिफरेंट घरों में जाकर मेड का काम करती है, वो भी कैजुअल है, मतलब कि जब उसकी जरूरत होती है तो उसे बुलाते हैं लोग। उसका छोटा बेटा किसी और फैक्ट्री में जाकर काम करता है। उसके अलावे उसकी 2 छोटी बहन है, मान लो, वो घर में रहती है, जो अपने बच्चों को, जो अपने भाई बहनों का केयर करती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो इस फैमिली के बारे में कि क्या वह फैमिली अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पा रहा है? आंसर इज नो। आपको ऐसा लगता है कि क्या उस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो अपने बेसिक नीड्स लाइक प्रॉपर फूड, शेल्टर्स, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशंस, क्या वो अवेल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। उनके लिए इस शहर में सरवाइव करना ही मुश्किल है। उसके पेरेंट्स गांव में बीमार है, पैसों के अभाव में वो मेडिकल बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे, उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। तो व्हाट टाइप ऑफ दिस फैमिली इज? They are just surviving. This family is basically living as an animal. लेकिन हम उन्हें एनिमल्स नहीं बोल सकते। वो भी हमारे कंट्री के सिटीजन्स हैं, वो भी हमारी सोसाइटी का पार्ट है। और उसका इग्नोरेंस होना ये सिर्फ उसकी गलती नहीं है, इस सोसाइटी की भी गलत है। उसका नेग्लिजेंट होना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। उसी तरह अगर मैं गांव का एग्जांपल लूं, मान लो कोई एक फैमिली, कोई भी फैमिली, सपोज नेम इज कबीर सिंह, लैंडलेस फार्मर, किसी लैंडलॉर्ड के अंदर काम करते हैं। जब फार्मिंग का सीजन होता है तो उसे काम मिलता है, ऑफ सीजन में वो सीजनल अनएम्प्लॉयड हो जाता है, उसके पास कोई काम नहीं होते। उसके घर में भी 4-5 मेंबर्स हैं, वो अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाते, वो अपने बच्चों को प्रॉपर फूड्स नहीं प्रोवाइड कर पाते, वो अपने फैमिली मेंबर्स को प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर या सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर पाते। तो वो गांव में गरीब है। वो क्यों गरीब है? सोचने वाली बात यह है, क्यों गरीब क्यों है? वो गरीब इसलिए है बेटा क्योंकि उसके पास कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। उसके पास कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, यानी उसके पास कोई लैंड नहीं है, कोई कैपिटल नहीं है, सिर्फ उसी की सर्विसेज है, जो उसका काम है, उसके ऊपर उसकी पूरी फैमिली डिपेंडेंट है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे कंट्री में आज के डेट पे अराउंड 22% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर लिविंग सच टाइप ऑफ लाइफ। जिनको हमने इस सर्कल के अंदर डाल दिया तो ये पुअर्स हो गए, और जो इसके बाहर आ गए वो नॉन पुअर हो गए, नॉट रिच, नॉन पुअर्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि हु आर पुअर। हु आर पुअर? पुअर आर दोज हु आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। पुअर्स वो है जो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे, जो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, जो अपनी बेसिक जरूरतें को पूरी नहीं कर पा रहे। देखो, नीड्स तो किसी का भी पूरा नहीं हो सकता, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेस आर लिमिटेड, जिसको मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया होगा कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड एवरी कंट्री और सोसाइटी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। तो कंट्री हमेशा ये चाहती है कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल किया जाए। तो जरूरतें तो किसी की भी पूरी नहीं हो सकती।
लेकिन हमारे लाइफ में कुछ ऐसी ज़रूरतें होती है जो बेसिक ज़रूरतें होती है, जो बेसिक नीड्स होता है। तो जो फैमिली अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है उसी को हम बोलते हैं पुअर्स, और जो कर पाता है उसे बोलते हैं नॉन पुअर। तो स्टूडेंट्स, पॉवर्टी इज नॉट ओनली मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जनरली और मोस्टली आप देखोगे कि दुनिया के जितने इकोनॉमिस्ट है सबने पॉवर्टी को इनकम और कंजम्पशन के पैटर्न पे डिफाइन किया। बट पॉवर्टी इज द रिजल्ट ऑफ सोशल डिस्टर्बेंस ऑल्सो। Poverty is the result of social disturbance also. That's why poverty as a social exclusion and social vulnerability हमें दोनों पढ़ना है। यानी poverty as a, how can we say the poverty as a social exclusion and how can we say poverty vulnerability is a measure to poverty. Okay?